और चलिए अब बात करेंगे फिल्म आदि पुरुष पर। विवाद जो है वो थम नहीं रहा है। करणी सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। फिल्म निर्माता को जूतों की माला पहनाएंगे, ये करणी सेना की तरफ से कहा गया। गुस्से में है करणी सेना। करणी सेना के जीवन सोलंकी की तरफ से यह कहा गया। फिल्म निर्माता को करणी सेना ने चेतावनी दी है। और सिर्फ करणी सेना ही नहीं, क्योंकि जो लोग थिएटर से इस फिल्म को देखकर बाहर निकल रहे हैं उनकी तरफ से भी इस फिल्म को अच्छे रिव्यू जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि फिल्म अच्छी नहीं है। गुस्से में है करणी सेना। और वही आदि पुरुष को लेकर विरोध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म आदि पुरुष पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। करणी सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष का बयान सामने आया है। फिल्म निर्माता को जूतों की माला पहनाएंगे, ये करणी सेना की तरफ से कहा गया। तो बात अगर वीकेंड की कमाई के करें, आदि पुरुष किस तरह से बॉक्स ऑफिस पर गिरती हुई नजर आ रही है। चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर आदि पुरुष गिरी। आदि पुरुष ने चौथे दिन केवल 20 करोड़ की कमाई की है। पांचवें दिन औंधे मुंह गिर सकती है प्रभास की फिल्म आदि पुरुष। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 340 करोड़ का कलेक्शन किया है। 500 करोड़ की लागत से लगभग ये फिल्म जो है वो बनकर तैयार हुई है। और वर्ल्ड वाइड अगर कलेक्शन की बात करें तो 340 करोड़ की कमाई जो है वो ये फिल्म कर चुकी है। और वो भी तब जब एडवांस बुकिंग जो है इस फिल्म को लेकर खोली गई थी। वही बुकिंग जो है वो इस पूरे कलेक्शन को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम वीकेंड की बात करें तो वीकेंड पर बहुत अच्छी कमाई नहीं ये फिल्म कर पाई है, क्योंकि लगातार इस फिल्म को लेकर विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रवास से जो उम्मीदें दर्शकों को थी वो उम्मीदों पर खरे प्रवास नहीं उतर पाए हैं। डायलॉग डिलीवरी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आदि पुरुष में दिखाए गए संवादों पर जारी बवाल के बीच केंद्र सरकार की ओर से भी सख्त टिप्पणी सामने आई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि फिल्म के राइटर और डायरेक्टर विवादित डायलॉग बदलने को राजी हो गए हैं। पीएफसी ने इस पे जो निर्णय करना है वो किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन उनका एक काम है। और जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं और जो लेखक भी हैं, उन लोगों ने जो डायलॉग बदलने की बात है वो भी कही है। किसी की भी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं। तो आदि पुरुष ने चौथे दिन केवल 20 करोड़ की कमाई है। आपने अनुराग ठाकुर को सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि किसी को भी इस तरह से इस पूरे विवाद, अगर डायलॉग डिलीवरी की विवाद की बात करें तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है। हालांकि ये कहा क्या है अनुराग ठाकुर की तरफ से कि जो डायरेक्टर हैं वो इस फिल्म के डायलॉग बदलने पर राजी हो गए हैं। सुजाता द्विवेदी मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुजाता, फिल्म को लेकर, डायलॉग डिलीवरी को लेकर जो डायलॉग्स लिखे गए हैं इस फिल्म के लिए, उसको लेकर नाराजगी जो है वो दिख रही है। और अब करणी सेना की तरफ से भी विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है इस फिल्म को लेकर। बिल्कुल अनन्या, देखिए, और यही कारण है कि मनोज मुंतशिर ने जो है अब मुंबई पुलिस से सिक्योरिटी की मांग की है। कल ही उन्होंने खुद उप मुख्यमंत्री से भेंट भी की और उनसे सुरक्षा को लेकर मांग की है, जिस वजह से उनके घर के नीचे अब मुंबई पुलिस की मौजूदगी जो है आपको नजर आएगी। जिस वजह से मनोज मुंतशिर का साफ तौर पर कहना है कि जो डायलॉग्स लिखे गए हैं और भले ही उसे चेंज किया जा रहा है, उसमें बदलाव लाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों में गुस्सा वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही कई हिंदू संगठन और करणी सेना ने भी अब ये घोषित कर दिया है कि मनोज मुंतशिर ने जो कुछ डायलॉग्स लिखे हैं उसके चलते अब मनोज को जो है करणी सेना वाले अब जूते की माला पहनाएंगे, ऐसा कहना है, जिसके चलते अब विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जिस वजह से अब मनोज को जो है लेखक को और कवि को अब इस प्रकार से सुरक्षा की मांग करनी पड़ी है। और साथ ही पता ये भी लग रहा है कि करणी सेना के चलते उनसे भी अपनी दरख्वास्त की जा रही है कि वो इस प्रकार से जो है धमकी भरे मैसेजेस ना भेजें, ताकि जिससे और जो अन्य समुदाय और जो अन्य संगठन है वो इसको लेकर और ना भड़के। जिस वजह से करणी सेना वालों ने अब साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि उन्हें मनोज मुंतशिर को माफी मांगनी पड़ेगी, वरना इस विवाद को और बढ़ाते रहेंगे और इधर तक कि जो है सिनेमा घरों में भी मूवी को चलने नहीं दिया जाएगा। जिस वजह से इस पूरे विवाद के चलते अब आदि पुरुष के मेकर्स ने भी ये डिसीजन ले लिया कि कैसे अब सारे डायलॉग्स को बदल के अगले हफ्ते एक बार फिर से एक डायलॉग्स बदले हुए पिक्चर को लेकर आएंगे। लेकिन क्या उसे लोग पसंद करेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से रामायण को बताया
बताया जा रहा है कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं रखा गया है और मनोज मुंतशिर खुद अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि ये रामायण है ही नहीं। तो एक तरीके से जो डिलेमा है पिक्चर को लेकर वो बढ़ता जा रहा है। लोगों को जो है सोशल मीडिया पर लगातार अपनी नाराजगी जता रहे हैं, जिसके चलते जो आदि पुरुष को बॉयकॉट करने की भी बात अब सामने आ रही है। बिल्कुल, लेकिन सुजाता, इस पूरी फिल्म को लेकर बात करें तो विवाद जो है वो स्टोरी टेलिंग को लेकर है, विवाद जो है वो अगर हम डायलॉग्स की बात करें उसको लेकर है, कंटेंट को लेकर है। तो अगर जो बदलाव किया भी जा रहा है तो किस लेवल पर ये बदलाव होगा और उसके बाद क्या वाकई ये फिल्म जो है वो दर्शकों को पसंद आएगी? क्योंकि पहले उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, प्रभास इस फिल्म में है, वो राघव का रोल निभा रहे हैं, तो उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही लोग इस फिल्म को देखने पहुंचे उसके बाद क्या स्थिति हुई, कैसे चारों तरफ से विवाद शुरू हो गया, उल्टा मजाक बनने लगा इस फिल्म के डायलॉग्स का। बिल्कुल अनन्या, देखिए अगर हम बात करें मूवी में क्या कुछ खामियां हैं तो सिर्फ खामियां ही लोग जो है उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ फिल्म के डायलॉग्स या फिर जो कैरेक्टर्स अंडर प्ले किए गए हैं बल्कि जो VFX का भी इस्तेमाल किया गया है वो किसी को किसी भी स्तर पर पसंद नहीं आ रहा। जिस वजह से अगर हम देखें तो इस समय मेकर्स ने साफ तौर पर बता दिया है कि पिक्चर में जब हनुमान रावण की लंका में जाते हैं तो वहाँ पर जो डायलॉग्स का प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ठेस पहुँचाने वाला काम कर रहा है, जिस वजह से इस समय जो चेंजेस है वो सिर्फ डायलॉग्स को लेकर किया जा रहा है। यानी जो कुछ जो है रफ लैंग्वेज में डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है उसे चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो VFX का यूज़ किया गया है, जो कंटेंट है, जो स्टोरी लाइन है वो उसी प्रकार से चलने वाली है। लेकिन ये बदलाव से भी आगे चलकर मूवी का जो क्रिटिसिज्म है वो लगातार जारी रहेगा ऐसा पता लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों को जब पूछा गया कि क्या वो इस बात से संतुष्ट है कि जो कुछ डायलॉग्स चेंज किया जा रहा है उससे जो है बदलाव आएगा, वो पिक्चर देखेंगे तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एक्सपेक्टेशन थे मूवी को लेकर वो बिल्कुल नहीं जो है पर्दे पर सामने आई है। किस प्रकार से 600 करोड़ लगाए गए थे लेकिन बिल्कुल भी जो है मूवी में 600 करोड़ का इस्तेमाल किया गया ये नजर नहीं आ रहा। जी अनंत, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं इस फिल्म को लेकर आदि पुरुष पर जारी विवाद पर प्रेमानंद महाराज ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को बहुत संभाल के बोला जाए, बहुत संभाल के अनुकरण किया जाए, नहीं तो देख लेना परिणाम में पतन हो जाएगा, नाश शब्द तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएगा। ये उपहास का विषय नहीं है भगवान श्री राम कृष्ण का पावन चरित्र, ये मनोरंजन का विषय नहीं है कि तुम जैसा चाहो वैसा बोल लो, नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है। ये धन कमाने का विषय नहीं है, ये परम धन कमाने का विषय है, परमानंद प्राप्ति का विषय है। हम इन्हीं लीला चरित्रों को गा करके सुन करके तुम्हारे सामने दहाड़ते हैं। हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को यदि आप मनोरंजन बनाओगे, यदि उनका उपहास करवाओगे, जो मर्यादा रहित चेष्टा करोगे तो कोई भी हो दंड भोगना पड़ेगा, ये अपराध है। आज हम सत्संग को, भगवत लीला अनुकरण को मनोरंजन बना रहे हैं, बस रीझना चाहिए, सामने वाला रीझना चाहिए, बस हम कुछ बोले वो रीझे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मुकेश खन्ना ने मनोज मुंतशिर को बताया बुद्धिजीवी, रामायण के साथ भयानक मजाक है। आदि पुरुष फिल्म का किसी भी रामायण से कोई लेना देना नहीं है, ये मुकेश खन्ना की तरफ से कहा गया। नींद की गोलियों को लहूलुहान कर सकती है ये फिल्म, मेकर्स से ज्यादा बच्चों को रामायण की जानकारी है, ये मुकेश खन्ना की तरफ से कहा गया। और इस फिल्म का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी की गई है उसको लेकर विवाद जो है वो अब शहर शहर बढ़ता जा रहा है। और इस फिल्म को लेकर मुकेश खन्ना की तरफ से ये कहा गया कि मेकर्स से ज्यादा बच्चों को रामायण की जानकारी है, ये मुकेश खन्ना कहते हुए नजर आए। साढ़े 4,500 लाइनें मैंने गिनी तो नहीं है, पर लगभग इतनी लाइनों के संवाद पिक्चर में है। उसमें से अगर 5 पे ऐतराज है आपको, तो ये 5 का ऐतराज मैं शिरोधार्य करता हूं। मैं इतने अहंकार में नहीं हूं, मैं ब्रह्मा नहीं हूं कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं, मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बजरंग बली को समझने का प्रयास कर रहा हूं। और इधर फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ लखनऊ में FIR लिखाई गई है। हिंदू महासभा ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दी है।
के जो है प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने, सीधे इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या आपत्तियां हैं और क्या तहरीर में इन्होंने लिख कर दिया है। सर, आदिपुरुष फिल्म को लेकर क्या आपत्ति आपको है और क्यों तहरीर दे रहे हैं? लगातार दाऊद के पैसे पे चलने वाली फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ से सनातन का, देवी देवताओं का, हमारे प्रमुख ग्रंथों का अपमान किया जा रहा है, इसको लेकर सदैव हिंदू महासभा जागृत रही है। और जैसा कि आदिपुरुष में नामक जो फिल्म आई है, इसमें हमारे प्रभु श्री राम का, सनातन का, हनुमान जी का, ध्वज का, सीता मैया का जो अपमान किया गया है, उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ तहरीर लेके आए हैं और यहाँ FIR के लिए हम लोग ने यहाँ जगह कोतवाली लखनऊ में यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया है। जिस प्रकार से फिल्म का जो चित्रण किया गया है, कलाकारों की जो पहनावा है, वेशभूषा है, डायलॉग्स हैं, शब्दों का चयन है, और जो हमारी ओरिजिनल रामायण है वाल्मीकि जी की, उससे रामचरितमानस से जो इसका चित्रण एकदम अलग किया गया है, तो इसको लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। आपको याद होगा रामानंद सागर जी की जो रामायण का सीरियल आता था, उसका वो आज भी आपके हमारे मन मस्तिष्क में बसा हुआ है। तो जब ये आदिपुरुष जैसी फिल्मों को हमारे छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, तो उसका जो चित्रांकन है वो उसके दिमाग में, मन मस्तिष्क में भर जाएगा। तो बचपन की ABCD आज तक याद रहती है। तो ऐसी पिक्चरों को उत्तर प्रदेश की सरकार को बैन करना चाहिए, अखिल भारत हिंदू महासभा की मांग है। और ऐसे फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टार कास्ट को इनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए, ये हमारी मांग है। कई जगह इसके डायलॉग को लेकर भी जो है विरोध हो रहा है। फिल्म आपने देखी है? जी जी, इसके डायलॉग इतने गलत है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपने प्रसंग इसका छेड़ा है, तो कुछ डायलॉग्स हैं जो, जैसे इसमें ये कहा गया, जब बात सही है तो फ़र्क क्या पड़ता है, किसने कही है ये बात, ये शब्दावली इनकी राम अवतारी हैं, पर एक दशानन 10 राघव पर भारी है। आप काल के कालीन बिछा रहे हैं और तेरी बुआ का बगीचा नहीं है। इस तरीके के शब्दों का चयन जो घटिया स्तर पे हो सकता है, यह किया गया है। तो ऐसे तमाम हमारे पास वो हैं, जली ना और जलेगी भी नहीं, कपड़ा तेरे बाप का है, तेल तेरे बाप का है, आग तेरे बाप का है, जलेगी भी तो तेरे बाप की, ये कोई शब्दावली है। तो ये दाऊद जैसे माफियाओं का, गुंडे बदमाशों का पैसा लगता है और उसमें इस तरीके का फिल्मांकन किया जाता है। तो ये घटिया स्तर की फिल्मों को बैन करने की हमारी योगी सरकार से मांग है, क्योंकि नेपाल में भी इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इसको बैन करे। बीजेपी तो जिस दिन रिलीज हुई और लोगों की प्रतिक्रिया आई, तभी से विरोध में है। और देश के करोड़ों जनता, करोड़ों हिंदू, करोड़ों राम में मानने वाले, करोड़ों अरबों हनुमान जी में मानने वाले आज बहुत दुखी है। मैं स्वयं और मेरा परिवार आदिपुरुष की इंतजार कर रहे थे कि जाएंगे, धमाका करेंगे, देखेंगे। और हमने ये भी तय किया था कि कम से कम 1000 लोगों को बताएंगे। परंतु आदिपुरुष का जो डायलॉग, वेशभूषा देखने के बाद और टीवी में देखने के बाद, चैनलों में देखने के बाद, टिकट था वो फाड़ के फेंक दिया। मेरी बेटी स्वयं बोरीवली से आई थी परसों ये फिल्म देखने के लिए। पापा बोले चलो, मैंने टिकट ले लिए। और जब मैंने कहा बेटा, ये फिल्म में तो भगवान राम का अपमान है, इस फिल्म में हनुमान जी का अपमान है। जहाँ माता श्री बोलते थे वहाँ बहन जी बोलने लगे। हनुमान जी की भाषा को इस तरह से कर दिया कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि तेरा तेल तेरा कपड़ा जला डालूंगा। ये क्या है? हनुमान जी ऐसा बोलेंगे? देखो, मैंने अभी आदिपुरुष देखा नहीं है, लेकिन आदिपुरुष इस फिल्म के विषय में जो अभी र्यूमर है, जो पब्लिक ने जिन्होंने देखा है, जो रिव्यू आ रहे हैं, वो अच्छे नहीं हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू जनमानस को उनके संवादों से ठेस पहुंची है। और इसके पहले भी ये विषय जब आया था, जब ट्रेलर आया था इसका, तब भी मैंने ये कहा था कि इसमें किसी भी फिल्म को, उसका विरोध हम तुरंत नहीं करते हैं। हम उस फिल्म को देखेंगे तब उसका विरोध हम करेंगे। लेकिन इस समय जो कुछ भी हम सुनने को हमें मिल रहा है वो ठीक नहीं है। और निश्चित तौर पर आदिपुरुष फिल्म ने हिंदू जनमानस के कहीं न कहीं मनों को ठेस पहुंचाई है।
हिंदू जो मन है उसकी अपनी जो परंपराएं हैं, अपने आस्था के केंद्र हैं, इष्ट हैं, उनके विषय में उनकी वेश, उनकी भाषा, इनकी भूषा, उस सब पर उनका एक चिंतन है, उनका एक मानस है, उसको कहीं ना कहीं विद्रूप किया गया है और इसीलिए परिस्थिति खड़ी हुई है। अब उन्होंने कहा है कि हमारे कुछ संवादों से अगर हिंदू समाज को ठेस पहुंची है और मैं इसको ठीक करूंगा, तो मुझे लगता है कि ये अवसर तो उनको देना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि हम इसको ठीक करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम जो दोबारा देखेंगे और अगर अच्छा होगा तो स्वागत करेंगे।